ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं एक बड़ी खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा में घर के कमरे में 4 शव मिले हैं और 4 शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। कमरे में 2 पुरुष और 2 महिला के शव मिले हैं। पुलिस का यह कहना है कि दम घुटने से सभी की मौत हुई है। ये पूरा मामला इकोटेक थाना क्षेत्र के तोसियाना गांव का बताया जा रहा है। एक बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा में घर के कमरे में 4 शव मिले हैं और 4 शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। कमरे में 2 पुरुष और 2 महिला के शव मिले हैं। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि दम घुटने से उन चारों लोगों की मौत हो गई है। ये जो पूरा मामला है इकोटेक थाना क्षेत्र के तोसियाना गांव का बताया जा रहा है, जहां पर 4 शव एक कमरे से बरामद किए गए हैं, जिसमें कि 2 पुरुष हैं और 2 महिला हैं। पुलिस ने छानबीन की है, पूछताछ भी की है, लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है पुलिस का यह कहना है कि दम घुटने से चारों लोगों की मौत हुई है। इकोटेक 3 थाना क्षेत्र की घटना है। और इस बीच राज्य से बड़ी खबर है, जांच से हेमंत सोरेन की रिमांड शुरू हो जाएगी। ईडी की टीम आज से पूछताछ हेमंत सोरेन से करेगी। पीएमएलए कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी है। ईडी ऑफिस में ही पूछताछ की जाएगी। लैंडस्केप में गिरफ्तार हेमंत सोरेन है। अभी होटवार जेल में ही हेमंत सोरेन है और आज से ईडी की जो अवधि है रिमांड की वो शुरू हो जाएगी। 5 दिनों के रिमांड पीएमएलए कोर्ट ने दी है और ईडी ऑफिस में ही हेमंत सोरेन से पूछताछ की जाएगी। तो आज से हेमंत सोरेन की रिमांड शुरू हो रही है और इस रिमांड के साथ साथ कई और तह तक पहुंचने की कोशिश ईडी की टीम करेगी। 5 दिनों की रिमांड पीएमएलए कोर्ट ने दी है और किस तरीके से पूरे जमीन घोटाले को लेकर के बात आगे बढ़ी, कहां से तार जुड़े हुए हैं, इसकी जानकारी ईडी की टीम लेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि आने वाले चुनाव में झारखंड की जनता बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देगी। पाकुड़ के नसीपुर गांव में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने साजिश रच करके पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भिजवा दिया, लेकिन यह साजिश ज्यादा दिन तक सफल नहीं होगी। इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सभा को संबोधित किया और कहा कि विपक्षी दल बीजेपी और किसी जांच एजेंसी से डरने वाले नहीं हैं। सभा संपन्न होने के बाद आपको बता दें कि राहुल गांधी पाकुड़ के टाउन हॉल में स्थानीय निवासियों से मिले। इसके बाद वो लिट्टीपाड़ा चले गए। वो रामपुर गांव में रात में रुकेंगे। कल वो गोड्डा होते हुए देवघर चले जाएंगे। ने वोट डाल के जो सरकार चुनी थी, उस सरकार को बीजेपी ने चोरी करने की कोशिश की, उसको उखाड़ने की कोशिश की। और मैं खुशी से कह रहा हूं कि उनके जो साजिश थी उनके खिलाफ हम सब खड़े हो गए और आज यहां हमारे चीफ मिनिस्टर साहब नए इलेक्ट होके आए हैं। लड़ाई विचारधारा की है, उनके पास धन है, सारी की सारी एजेंसीज हैं। जितना दबाव डालने की कोशिश करने वाले नहीं है। तो मैं झारखंड की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि आप डरे नहीं, आप पीछे नहीं हटे और आपने अपनी सरकार बचाई। जो दुरुपयोग किया है, झारखंड की जनता, यहाँ का आदिवासी मूलवासी एक दिन भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देगा। झारखंड का धरती में खड़ा होने के लिए हमको जगह नहीं मिलेगा। इसलिए आज न्याय यात्रा आज जो निकला है मणिपुर से, घटना से पूरा भारतवासी को आगे उसको दोहराने का जरूरत नहीं है। जो आज हम सब इस न्याय यात्रा के साथ है, जो अन्याय को देश से फैला के मुठ्ठीवाद पूंजी पार्टी के लिए जो उनका जो सोच है, आने वाला इस साल हम लोग अपना जनमत को लेके हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे।
दुमका के गांधी मैदान में जेएमएम का 45वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और कहा कि हेमंत सोरेन के खिलाफ रची गई साजिश के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ईडी को मोहरा बनाकर हेमंत सोरेन को भले ही जेल भेज दिया, पर देश की जनता सच्चाई जानती है। ये 2 दिन पहले ये शुरुआत होने का था, जो घटना घट गया हेमंत बाबू के साथ। और मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना, उसमें फ्री वृद्धार्थी लोग, कोई पैसा नहीं, वृद्धा पेंशन को भी नहीं, झारखंड आंदोलनकारी को भी फ्री चढ़ेगा। बिहार यातायात का सुविधा रहेगा, सुदूर ग्रामीण से क्षेत्र से शहर आएगा, विद्यालय आएगा, ब्लॉक आएगा, जिला हेडक्वार्टर आएगा, अनुमंडल आएगा, काम करके फिर रिटर्न जाएगा बिना पैसा। ये देख लिए झारखंडियों को आज यातायात का जाल की तरह बिछा है। हर गांव, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र, जंगल का बीच तक बाढ़, और वहां से जिन लोग का पेंशन मिलता है, लोग फ्री चढ़ के दुमका शहर आएगा, तब तो बोला कौन चीज हम लोग कहेंगे। इसीलिए हताश होकर भाजपा ये हेमंत बाबू के ऊपर इस तरह से झूठा जलसा जला क्या फंसाया। इसलिए आज भी उनका दिल में हिम्मत है न्याय की लड़ाई है। उस लड़ाई में निश्चित रूप से हेमंत बाबू का जीतों का कोई रोक नहीं सकता है। भागलपुर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। बीते दिन पुलिस हिरासत में पकड़े गए कुछ आरोपी भागलपुर कचहरी चौक पर पुलिस की गाड़ी को धक्का लगाते दिखे। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि उत्पाद विभाग के जवानों ने 4 लोगों को शराब पीने के आरोप में पकड़ा था। चारों को पेशी के लिए कोर्ट ले जाया जा रहा था। तभी बीच रास्ते में कचहरी चौक के पास पुलिस की गाड़ी अचानक बंद हो गई। ड्राइवर ने जवानों को बताया कि तेल खत्म होने के कारण गाड़ी बंद हो गई है, जिसके बाद पुलिस हिरासत में पकड़े गए आरोपियों से ही धक्के लगवाए गए। किसको लेकर? कैदी को लेकर। कैदी को लेकर। तो क्या हुआ रास्ते में? अभी तुरंत तेल खत्म हो चुकी है। तेल खत्म हो गया। तो फिर कैसे साइड किए? साइड तो हो गया, पीछे निकला। कैदी लोग हम तो नहीं देखे, कैदी लोग धक्का दिया था। आपने तो अभी ससरा था गड़ा से देखने की है, कैदी लोग धक्का दिया। आप सब देखे होंगे, नहीं कैदी धक्का नहीं दिया। और इसकी हम जांच करवा देते हैं। निरीक्षक मद निषेध को मैंने बोला भी है कि जांच करके अविलंब हमें बताएं कि किस वजह से ऐसा हुआ है। अगर गाड़ी वाले की वजह से हुआ है तो उस पर भी कार्रवाई होगी, गाड़ी हम हटाएंगे। और अगर कोई पदाधिकारी इसमें दोषी होंगे तो उन पर भी कार्रवाई के लिए मैं अनुशंसा करूंगा मुख्यालय से। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना में 4 बाइक सवार अपराधियों ने एक शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। फिलहाल घायल को इलाज के लिए टीएमएच रेफर कर दिया गया है। इस सूचना पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। पंचर बनाने गया था, बाइक का गया था या छोटा गाड़ी मारती है वो लेके गया था, ये नहीं जानते। हम घर में सोए हुए थे, मेरे को पता चला कि वहाँ फलना को गोली मार दिया, कुछ नहीं जानते हम। मामला कुछ नहीं, गाड़ी उनका पंचर हो गया था। गाड़ी में हवा भरवाने के लिए अपना पंचर बनाने जस्ट तारा घर के पास से निकल के 100 मीटर की दूरी पे ही गया अपना घर के पास, तारा मंदिर के पास में। बस वहां पर से ही तो सुने कि 4 आदमी नकाब पेशा जो है कि आकर के तर उनके ऊपर गोली चल। खबर जमशेदपुर से, जहां मानगो पोस्ट ऑफिस रोड में बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मारकर युवक की हत्या कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक राजा अपने घर से आ रहा था, तभी पोस्ट ऑफिस रोड के पास बदमाशों ने रोककर युवक के सिर में गोली मार दी। वहीं टीएमएच अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। इलाके में लगातार हो रही है आपराधिक घटना से लोगों में दहशत है। पुलिस मामले में सख्ती दिखाते हुए छानबीन कर रही है।
राजा राजा, इसको तो हम लोग एक ही गोली दिख रहा है, या पीछे से मारा, आँख से निकल गया। अच्छा ये है, हम लोग टेम्पो में बैठा दिया, अभी हम ये भेजे हैं, कहाँ तक जाएगा फिर बोलना मुश्किल है। तो दो जो मारने जो था लड़का, दो ही लड़का था। किससे मानगो जो है ना, मेन रोड से आया, हीरा होटल से पोस्ट ऑफिस होके घुसा है। चला दुकान का अंदर, दुकान के अंदर में दुकान है, दुकान के अंदर गोली चला। दुकान दूसरा का है, कोई दूसरा का तो बचने के लिए अंदर घुसा, अंदर में जाकर मार दिया गया। दरभंगा से है। बालपट्टी ओपी इलाके में मुरिया गांव के रहने वाले विक्की कुमार ने मुस्लिम समुदाय के लोगों पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है। ये मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। पीड़ित विक्की का आरोप है कि जमीन पर कब्जा जमाने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहे हैं। उसकी मां राजधन देवी की ओर से डीएम के पास लिखित शिकायत भी दी गई है। पत्र में कहा गया है कि गांव में विक्की का परिवार अकेला हिंदू परिवार है, जिसके कारण दूसरे पक्ष के लोग अक्सर घर में घुसकर हंगामा करते हैं, घर की बाउंड्री तक नहीं पार करने दे रहे हैं। और आरोप ये भी है कि कई बार पॉलिथीन में आपत्तिजनक सामान भी उसके घर में फेंका जाता है ताकि वो घर छोड़कर चले जाएं। मामला सामने आने के बाद दरभंगा के डीएम ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। डीएम ने कहा है कि ये मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लग रहा है मुस्लिम समुदाय के लोगों पर, और हिंदू समाज के जो ये लोग हैं, ये एक ही परिवार है वहाँ पर हिंदू का, और इनका कहना है कि बाउंड्री तक करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं दे रहे हैं इनको। सर मेरा नाम सर विक्की कुमार है। सर मेरा सर समस्या ये है कि सर जहाँ पे हम हैं वहाँ पे सर हम एक ही घर हिंदू हैं। बरसों से सर मेरे दादा परदादा रहे हैं, लेकिन सर अब मुसलमान लोग के द्वारा मेरे घर पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। अब मुझे इस तरीके से सर प्रेशराइज करते धर्म परिवर्तन करने के लिए, पन्नी में कुछ बहान के फेंक देते, गलत चीज अपार्टजनिक सब, उस जिसे सर हम आपके सामने बयान नहीं कर सकते। इतना सर प्रताड़ना दे रहे हैं मुझे, बोलते हैं यहाँ पे रहना तो धार्मिक नारा लगाना पड़ेगा, ये सब बंद करो। मुझे अपने फेस्टिवल मनाने तक पे रोक लगा रहे हैं। अब मेरे घर में किसी भी टाइम घुस जाते हैं, मुझे धर्म परिवर्तन करने भी मजबूर कर रहे हैं। ऊपर से सर वो लोग जहाँ रहते हैं वो पूरा बिहार सरकार की ज़मीन है। और जब सर यहाँ डीएम सर का आदेश हुआ, एसडीएम मैडम भारी पुलिस बल के साथ गई थी, तो मैडम ने मेरा सारा पेपर देखा था। मैडम ने आदेश भी किया था कि इनका सारा कुछ सही है, आप लोग को हटाने का कोई अधिकार नहीं है। पर वो लोग सर अपनी दबंगिरी से इस तरीके से सर हम लोग को प्रेशराइज कर रहे हैं। एक तरीके से सर हम लोग की जान लेने की कोशिश करता है, हम लोग को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। आज जनता दरबार में एक लड़का आया हुआ था, उसका ये आरोप है कि इस प्रकार से कुछ लोग उसको दबाव बना रहे हैं। मुख्य रूप से विवाद भूमि को लेकर के है, उसको बाउंड्री वाल बनाने में दिक्कत हो रही है। और दूसरा बिंदु ये भी बताया गया कि लोग उस पर दबाव डाल रहे हैं। इस संदर्भ में आज मैंने अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि वो वहाँ जाकर के देखेंगे और उसका जो नियमानुकूल है समाधान करें। बड़ी खबर रांची के अदलहातू इलाके से है, जहां पर 2 चोर को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी ने बताया है कि दोनों चोर इलाके के शिव मंदिर में चोरी करते हुए पकड़े गए। चोरों को सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूछताछ में चोरों ने इलाके में 5 जगह पर हुई चोरी की घटना के बाद भी स्वीकार ली है। चोरों के पास से छानबीन में चोरी का सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज और बाकी की जानकारी लेते हुए उस अभियुक्त को जिसने चोरी करने का प्रयास किया था उसको गिरफ्तार किया गया। उसका नाम पतरस बारला है, जो अदलहातू बरियातू का रहने वाला है। इससे जब पूछताछ की गई तो पता चला कि ये एक रेगुलर चोरी करने का इसकी आदत है और इसके द्वारा विगत समय में भी कई घटनाओं को कारित किया गया है। रामगढ़ के सरगडीह जंगल में करीब 35 हाथियों के झुंड को देखा गया। हाथियों का झुंड सवर्ण रेखा नदी के किनारे से होते हुए इलाके में घुसा और बड़ी संख्या में हाथियों के झुंड को देखकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इन हाथियों के झुंड ने कई इलाके में उत्पात मचाते हुए 2 घरों को ध्वस्त किया और खेत में लगी सब्जी और फसल को भी रौंद डाला। हालांकि वन विभाग और किवाटी की टीम हाथियों को भगाने का प्रयास कर रही है। सीतामढ़ी और शिवहर में बिजली विभाग में काम करने वाले लोगों को अब नौकरी पर जाने का डर सताने लगा है। माफ करें, नौकरी जाने का डर सताने लगा है। दरअसल स्मार्ट मीटर लगने से 800 से ज्यादा मीटर रीडरों को अपनी नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। मीटर रीडरों को अपनी भविष्य को लेकर के चिंता सताने लगी है। देखिए, मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश रंजन।
बिहार सरकार बिजली विभाग में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है, जिसको लेकर कई नए प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इस नए प्रस्ताव के तहत स्मार्ट मीटर भी एक उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसका खामियाजा एक तरफ तो उपभोक्ताओं को भी उठाना पड़ रहा है। उपभोक्ता भी लाख तरीके से यह शिकायत करते आ रहे हैं कि जो स्मार्ट मीटर है उसमें काफी विसंगतियां हैं, और दूसरी तरफ बिजली विभाग में मीटर रीडर के पद पर तकरीबन 8000 ऐसे युवक हैं जो पिछले लंबे अरसे से काम कर रहे थे। अचानक उन्हें घर से बेघर करने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण ऐसे लोगों में काफी आक्रोश है। हम लोग हजारीबाग बंदोबस्त कार्यालय के नवनियुक्त कर्मी पिछले 3 दिन से अपने वेतन की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीने से उनको वेतन नहीं दिया गया है। इसको लेकर कर्मियों ने जिले के सभी वरीय अधिकारियों को लिखित शिकायत भी दी है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। कड़ाके की ठंड में धरना दे रहे कर्मियों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी ने। के अंधेरे हैं और ऐसे में कड़कड़ाती ठंड के बीच हजारीबाग के बंदोबस्त कार्यालय में जो कर्मी हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। बता दें कि यह धरना आज नहीं बल्कि 3 दिनों से लगातार चल रहा है। रात का समय है, देख पा रहे होंगे, कुछ तस्वीर आपको हम दिखाएंगे जहां पर बंदोबस्त कार्यालय के जो कर्मी है वो बैठे हुए हैं। इसके पीछे के कारण क्या है, आखिर ये क्यों रात के अंधेरे में बैठे हुए हैं, आइए सीधे हम इनसे ही जानेंगे। क्या वजह रही कि रात के अंधेरे में आप लोग जो धरने पर बैठे हुए हैं? हम लोग यहाँ लंबे अरसे से काज करते आ रहे हैं और आज तक हम लोग को 8 को यहाँ हम लोग योगदान दिए, और योगदान देने के बाद तब से हम लोग को अभी तक वेतन नहीं मिला। आखिर क्या वजह रही कि वेतन नहीं मिल रहा है? हम लोग बार बार अपने पदाधिकारी महेश कुमार संथालिया जी से मिले, हर एक माह आवेदन दिए कि हम लोग को वेतन मिलना चाहिए, लेकिन इन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ आप लोग को वेतन का काम हो रहा है, लेकिन काम नहीं हुआ। 1 लाख और 5 लाख इनको नहीं दिए तो इन लोगों ने बोला कि अगर पेमेंट नहीं देते हो आप लोग पदाधिकारी को, चूंकि आप लोगों की नियुक्ति परमानेंट हो गई है, तब तक आप लोगों को भुगतान नहीं किया जाएगा। अगर इसी तरीके से धरने पर बैठे रहे, पैसा नहीं दीजिएगा तो आपकी ना जीपीएफ का खाता खोला जाएगा, ना सेवा पुष्ट लिखा जाएगा, ना आप लोग को भुगतान किया जाएगा, बल्कि इतना तक धमकी दे दिए कि आप लोगों के नौकरी भी हम समाप्त कर देंगे। ये थे बंदोबस्त कार्यालय के कर्मी जिन्हें 6 माह की जो है वो वेतन नहीं दी गई। ये हालात ऐसे हैं कि इनके घर पर जो है कहीं ना कहीं परिवार के जो बीच है वो संकट गुजर रहा है। अब देखना यह होगा कि ये जो लगातार धरने पर बैठे हैं, कड़कड़ाती जो ठंड है ऐसी स्थिति में बैठे हुए हैं, इनकी मांगे कब तक होती है और इनको जो है वेतन कब तक दिया जाता है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। ज्ञानव्यापी विवाद में जब से हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार मिला है तभी से मुस्लिम पक्ष की बेचैनी बढ़ गई है। लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है और हर हाल में पूजा पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। लेकिन इस कानूनी लड़ाई में मुस्लिम पक्ष को झटके पर झटके लग रहे हैं, जिसके बाद अब भड़काऊ बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। सनातन आस्था के पवित्र स्थल पर 31 साल बाद पूजा हो रही है। 5 पहर भगवान की आरती उतारी जा रही है और प्रभु के दीदार के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। ये उस जीत की खुशी है जो सनातनियों को वर्षों बाद मिली है, लेकिन मुस्लिम पक्ष को ये बात हजम नहीं हो रही है। लोअर कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है और सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जा रही है, लेकिन किसी भी कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं मिली। यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष को फटकार लगाई। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाई कोर्ट ने सवाल उठाए। साथ ही हाई कोर्ट ने कहा व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी और अब हाई कोर्ट में 6 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। दरअसल इंतजामिया कमेटी ने अपील दाखिल करते हुए जिला जज के 31 जनवरी के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। ऐसे में अब मुस्लिम लॉ बोर्ड ने कोर्ट के फैसले पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही अयोध्या का भी जिक्र किया।
वक्त जिस तेजी के साथ ये मसाइल उठे हैं, उनसे ये महसूस होता है कि कानून को सामने रखकर फैसला करने की जिम्मेदारी जिन कोर्टों के ऊपर है, वहाँ ऐसी लचक और ढील पैदा हुई है। ज्ञानवापी में पूजा के खिलाफ हो रहे विरोध के दरमियान सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल मुस्तैद है और किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पुलिस बल को अलर्ट रखा गया है। राजनीतिक दल हैं जो विभिन्न प्रकार के जो संप्रदाय हैं उनको भड़काने की बात करते हैं। 1993 से पहले जो ये क्षेत्र है जहाँ पर पूजा शुरू हुआ है ज्ञानवापी में, तो वहाँ पहले भी पूजा होती थी। समाजवादी पार्टी की सरकार 93 में थी तो वहाँ पूजा बंद हो गई थी। प्रातः ब्राह्म मुहूर्त से ही 3:30 बजे जो मंगल आरती हुई, तब से ही दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ी चली आ रही है। और खासतौर से यह गौरवशाली क्षण, यह खुशी के पल जो 31 साल के बाद आया हुआ है, हम लोग हर्षित हैं, सभी समाज हर्षित है। यानी जिस विवाद को खत्म करने के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हो चुकी है। ऐसे में अब उस फैसले का इंतजार है जब एएसआई सर्वे के आधार पर कोर्ट का फैसला आएगा और सबूतों के आधार पर जीतने वाले पक्ष को ज्ञानवापी सौंप दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोहरे की चादर में लिपटा नजर आ रहा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी दर भी बेहद कम है। सुबह न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है। रामगढ़ जिले में सुबह से ही कोहरे का असर देखा जा रहा है। विजिबिलिटी बेहद कम है, 20 मीटर दूर तक देखना भी मुश्किल हो रहा है। अब देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियों के परिचालन पर असर पड़ रहा है। गाड़ियां हेडलाइट जलाकर चल रही हैं। कैमरे के माध्यम से देखा जा सकता है कि कोहरे ने किस तरह से पूरे वातावरण को अपने आगोश में ले रखा है। अभी की बात करें तो अभी का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। देख सकते हैं चारों तरफ कोहरे ने पूरे इलाके को अपने चपेट में ले रखा है। नज़दीक तक देखना मुश्किल हो रहा है। कल से ही पूरे रामगढ़ जिले में बूंदाबांदी हो रही है, जो अब भी जारी है। मौसम विभाग ने आशंका जाहिर की है कि अगले 2 दिनों तक कोहरा इसी तरह लोगों को परेशान करता रहेगा। हालांकि मौसम विभाग ने अभी बताया कि इससे आलू के फसल पर असर थोड़ा पड़ सकता है, लेकिन बाकी फसलों के लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। देख सकते हैं कि किस तरह कोहरा जो है सितम ढा रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। तो चलिए खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।